So, hello everyone, and welcome back again. And many congratulations to you all. हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है लास्ट टॉपिक में, विच वाज मार्केट डायनामिक्स। आज के क्लास से हम स्टार्ट करेंगे टाइम एलिमेंट्स, जिसमें हम कंप्लीटली टाइम की इंपॉर्टेंस के बारे में समझेंगे ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है। सो जिस तरीके से हमारे लाइफ में टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से ट्रेडिंग के अंदर आपको टाइम की इंपॉर्टेंस का पता होना चाहिए। अब ये वो टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं है कि आप सुबह बैठोगे, दिन में बैठोगे, ट्रेड करोगे। नो, हमें किस टाइम किस तरीके से ट्रेड को करना है, कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड को देखना है, तो हमें ये सारी चीज़ों को समझना है। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एंड बेसिकली टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के ऊपर होने वाला है कि हम अपने ट्रेड को फ्रेम किस तरीके से करते हैं। मैं आज की इस वीडियो का कंप्लीट क्रेडिट देना चाहूँगा एमएम एग्जाम को, उनकी टीचिंग्स को, जिन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया टाइम फ्रेम अलाइनमेंट को लेकर। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और समझते हैं व्हाट एक्चुअली टाइम फ्रेम अलाइनमेंट इज। सो नाउ हम आ चुके हैं अपने टाइम फ्रेम अलाइनमेंट पीपीटी के ऊपर, और अब हम समझते हैं कि हमें कौन से टाइम फ्रेम को किसके साथ अलाइन करना चाहिए। लिटरली अगर आप बहुत सारे टाइम फ्रेम को देखोगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसके लिए आपको टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के कुछ रूल्स हैं, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रहना है, और आपको आपके हिसाब से अपना टाइम फ्रेम अलाइनमेंट चूज़ करना है। एदर यू आर स्कैल्पर, एदर यू आर इंट्राडे ट्रेडर, एदर यू आर स्विंग ट्रेडर। तो उसके अकॉर्डिंग मैं सारे टाइम फ्रेम अलाइनमेंट आपसे शेयर करने वाला हूँ, और आप उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को फ्रेम कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं टाइम फ्रेम अलाइनमेंट की। अगर मैं बात करूं, अगर आप मंथली पीडी एरे का वेट करते हो, मार्केट जैसी मंथली पीडी एरे पे टैप होती है तो आप वहां पर डेली मार्केट मेकर एक्स एम देख सकते हो, मार्केट मेकर मॉडल देख सकते हो। लेट्स से प्राइस मंथली पीडी एरे के ऊपर टैप होती है तो आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाकर अपने मार्केट मेकर बाय मॉडल को देख सकते हो या मार्केट मेकर सेल मॉडल को देख सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल, इसकी एक एग्जांपल अगर मैं दूं, ये एक पीडीआर है। लेट्स से ये एक सेल साइड की लिक्विडिटी है हमारी। मार्केट जैसी यहाँ पर आती है, हमारे मंथली पीडीआर के अंदर टैप होती है। अब आप मूव कर जाते हो डेली एमएम एग्जाम के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और अब वहाँ पर देखते हो कि वहाँ पर लेट्स से स्टॉप हंट हो गया, मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया किसी टाइम फ्रेम के ऊपर और अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और अब आप कंफर्मेशन ले लेते हो मंथली पीडीआरए टैप करने के बाद मार्केट अब रिवर्स करेगी। तो इस तरीके से आप जस्ट दो टाइम फ्रेम को देखते हुए अपने ट्रेड को फ्रेम कर सकते हो। अब इसी तरीके से तमाम टाइम फ्रेम अलाइनमेंट जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, आप इसका इसी तरीके से इस्तेमाल करोगे। मंथली पीडीआरए तो डेली मार्केट मेकर मॉडल्स, वीकली पीडीआरए H4 मार्केट मेकर मॉडल, डेली पीडीआरए H1 मार्केट मेकर मॉडल, H4 पीडीआरए M15 मार्केट मेकर मॉडल, H1 पीडीआरए M5 मार्केट मेकर मॉडल एंड M15 पीडीआरए M1 मार्केट मेकर मॉडल। अगर आप यहाँ पर देखो तो ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस मौजूद है। यहाँ पर आप किस तरीके के ट्रेडर हो आप डिफाइन कर सकते हो। लेट्स से अगर मैं बताऊँ, मंथली पीडीआरए डेली मार्केट मेकर मॉडल एंड वीकली पीडीआरए H4 मार्केट मेकर मॉडल, ये कंप्लीटली मेरे अकॉर्डिंग ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम्स हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप इन दोनों टाइम फ्रेम अलाइनमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप मंथली पीडीआरए देखते हो तो डेली मार्केट मेकर पे ट्रेड लगा के छोड़ सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हो ट्रेड को, तो स्विंग ट्रेडर्स के लिए ये दो टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा आइडियल होते हैं। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप डेली पीडीआरए H1 मार्केट मेकर मॉडल, H4 पीडीआरए M15 मार्केट मेकर मॉडल आप ट्रेड कर सकते हो इफ़ यू आर अ इंट्राडे ट्रेडर, जो आप पूरे दिन ट्रेड को होल्ड करना चाहते हो। एंड इफ़ यू आर सेशन ट्रेडर एंड इफ़ यू आर अ स्कैल्पर, सो अदर दोनों में से जो भी हो आप, तो अगर एक सेशन में ही आप ट्रेड करते हो और सेशन ख़त्म होने तक अपने ट्रेड को क्लोज कर देते हो, तो उसके लिए आइडियल ये है H1 पीडीआरए टू M5 मार्केट मेकर मॉडल। मैं नॉर्मली H1 पीडीआरए टू M5 ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग करता हूँ और इंट्राडे ट्रेडिंग। तो आप स्कैल्पिंग के लिए नॉर्मली H1 पीडीआरए टू M5 मार्केट मेकर मॉडल यूज़ कर सकते हो। और जो बहुत ज़्यादा हाइपर स्कैल्पर्स होते हैं जो कि M1 को ट्रेड करना चाहते हैं, तो उनके लिए यह है कि वो किसी दूसरे टाइम फ्रेम को ना देखें, वो M15 पीडीआरए टू M1 मार्केट मेकर मॉडल देखें। बट मैं ये रिकमेंड नहीं करता M1 MM एग्जाम इफ़ यू आर अ बिगिनर। अब हम समझते हैं कि हम किस तरीके से अपने ट्रेड को उसकी एक हायरकी लेते हैं मार्केट मेकर
मॉडल की और समझते हैं कि हम किस तरीके से अपने ट्रेड को टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग फ्रेम आउट करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक हायर टाइम फ्रेम की। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आप किसी एक हायर टाइम फ्रेम को चूज़ करोगे। हायर टाइम फ्रेम के तौर पे आपके पास एक मंथली लेवल हो सकता है इफ़ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, जैसे मैंने अभी आपको बताया। उसी तरीके से अगर आप वीकली लेवल देखते हो तो ये भी एक हायर टाइम फ्रेम के ऊपर है, और अगर आप डेली लेवल देखते हो तो ये भी एक हायर टाइम फ्रेम के ऊपर है। तो अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप मंथली लेवल से स्टार्ट करोगे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप वीकली लेवल से स्टार्ट करोगे, और अगर आप स्कैल्पर हो तो आप डेली लेवल से स्टार्ट करोगे। और उसके बाद अब अगर मैं बताऊं, लेट्स से इफ़ यू आर वाचिंग मंथली लेवल, तो मंथली लेवल पे जैसी बी डी आर आपका टैप होता है तो आप आ जाते हो डेली स्ट्रक्चर पे। डेली का स्ट्रक्चर देखते हो क्या है, ठीक है। सो डेली का स्ट्रक्चर देखने के बाद, डेली में मार्केट मेकर कौन सा मॉडल बना हुआ है वो कंफर्म करने के बाद आप अपनी MH1 के ऊपर एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। मंथली लेवल पे आपको देखना है, जैसी टैप हो जाए तो डेली स्ट्रक्चर पे आपको आना है और देखना है कि डेली में मार्केट क्या फ्रेम कर रही है, क्या बना रही है, मार्केट मेकर बाय मॉडल या मार्केट मेकर सेल मॉडल, क्या वो कंटिन्यू है। और मार्केट मेकर बाय मॉडल और सेल मॉडल क्या होता है, बाय द वे हम इसको अभी आगे स्लाइड में देखने वाले हैं। तो जैसे ही मार्केट मंथली लेवल के ऊपर टैप करती है आप आते हो डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे जहां आपको कंफर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट ने कंफर्मेशन दे दिया है कि अब वो रिवर्स होगी या कंटिन्यूएशन लेगी, जो भी आपको कंफर्मेशन मिलती है आपके मॉडल के अकॉर्डिंग, आप H1 के ऊपर आने के बाद अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप वीकली लेवल देख रहे हो तो वीकली के साथ आप देखोगे H4 का स्ट्रक्चर, मतलब 4 आवर के ऊपर आपका स्ट्रक्चर आप देखोगे, और M15 के ऊपर आपकी एंट्री होगी। सेम लाइक अगर आप डेली टाइम फ्रेम को देखते हो तो H1 का स्ट्रक्चर और M5 के लिए मार्केट मेकर मॉडल के ऊपर आपकी एंट्री होगी। सो ये एक हायरकी मैंने आपसे डिफाइन करी है, तो इसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेड को फ्रेम आउट कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर पूरा कंप्लीट थ्रेड भी मैं अपने ट्विटर के ऊपर शेयर कर दूंगा। अब बात करते हैं मार्केट मेकर बाय मॉडल और सेल मॉडल होता क्या है, इसे समझते हैं। सो इन अ मार्केट मेकर बाय मॉडल देयर इज ऑलमोस्ट ऑलवेज एट लीस्ट 2 स्टेजेस ऑफ एक्यूमुलेशन। मैंने आपको एक्यूमुलेशन के बारे में ऑलरेडी बताया है। तो मार्केट मेकर बाय मॉडल के अंदर ऑलमोस्ट 2 स्टेज होते हैं एक्यूमुलेशन के, सेल साइड कर्व के तरफ। अभी हम इसे समझेंगे कि मार्केट मेकर बाय मॉडल के अंदर सेल साइड कर्व क्या होता है, बाय साइड कर्व क्या होता है। बट अभी आपने ये अपने माइंड में रखना है कि मार्केट मेकर बाय मॉडल के अंदर 2 स्टेज होते हैं एक्यूमुलेशन के, जो कि सेल साइड की तरफ होते हैं। अगर बाय मॉडल है तो सेल साइड की तरफ, और अगर सेल मॉडल है तो बाय साइड की तरफ। इन अ मार्केट मेकर सेल मॉडल देयर इज ऑलमोस्ट ऑलवेज एट लीस्ट 2 स्टेजेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑन द बाय साइड ऑफ द कर्व। तो मार्केट मेकर सेल मॉडल के अंदर भी 2 स्टेज होते हैं एक्यूमुलेशन के, बट वो बाई साइड कर्व के तरफ होता है, ठीक है। सो द कर्व इज डिफाइंड बाय द लोएस्ट लो इन मार्केट मेकर बाय मॉडल। अगर आप मार्केट मेकर बाय मॉडल के ऊपर हो तो आप लोएस्ट लो देखते हो, और अगर आप मार्केट मेकर सेल मॉडल के अंदर हो तो आप हाईएस्ट हाई देखते हो। आ जाते हैं अपने चार्ट विजुअल डिपिक्शन के ऊपर और समझते हैं कि हमारे पास मार्केट मेकर सेल मॉडल या मार्केट मेकर बाय मॉडल क्या होता है। अभी हम बात कर रहे हैं मार्केट मेकर बाय मॉडल की। सो लेट्स से ये हमारे पास एक चार्ट है, मार्केट कंटिन्यूअसली सेल साइड की तरफ आ रही है, तो ये आपका सेल साइड कर्व है। मार्केट मेकर बाय मॉडल के अंदर सेल साइड में आपके एटलीस्ट 2 फेज होते हैं एक्यूमुलेशन के, और हमेशा हम स्टार्ट करते हैं ओरिजिनल कंसोलिडेशन से। जहाँ पर पहली कंसोलिडेशन होती है वहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं ओरिजिनल कंसोलिडेशन से। तो दिस इज आवर ओरिजिनल कंसोलिडेशन। उसके बाद एक्यूमुलेशन 1 एंड एक्यूमुलेशन 2। ये एक्यूमुलेशन कहाँ पर होता है, ये होता है हमारे सेल साइड की तरफ, अगर हम मार्केट मेकर बाय मॉडल पे हैं। मार्केट मेकर बाय मॉडल के ऊपर होता है ये है कि पहले सेल साइड कर्व होता है, और मार्केट में हमारा जो बाय मॉडल जब कंफर्म होता है तो मार्केट
और मार्केट टारगेट क्या करती है, ओरिजिनल कंसोलिडेशन अपने अपोजिट कर्व की। लेट्स से हम अभी है मार्केट मेकर बाय मॉडल के अंदर, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा बाय मॉडल में ओरिजिनल कंसोलिडेशन, मतलब दिस सेल साइड बाय साइड लिक्विडिटी। होता ये है कि जैसी मार्केट यहाँ आती है, तो जैसी मार्केट ने डिस्काउंट एरे को टैप किया, लेट्स से मार्केट ने किसी भी एक टाइम फ्रेम के ऊपर एक डिस्काउंट एरे को टैप किया, हमारे पास एक लोएस्ट लो बन जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट एरे कोई सा भी हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप या कोई भी स्विंग हाई स्विंग लो, ये कोई सा भी हो सकता है। ये लोएस्ट लो बन गया और उसके बाद मार्केट ने ये बाई साइड कर्व कंटिन्यू रखा और टारगेट हमारा होता है ओरिजिनल कंसोलिडेशन। हमें कंफर्म कैसे होता है कि हम मार्केट मेकर बाय मॉडल के ऊपर हैं? क्यों? जब आप मार्केट मेकर सेल मॉडल को देखते हो, तो मैंने अभी बताया था कि मार्केट मेकर बाय मॉडल के अंदर ये जो सेल साइड ऑफ द कर्व है, इसमें आपके दो फेज ऑफ एक्यूमुलेशन मौजूद होंगे। सो दिस इज एक्यूमुलेशन 1 एंड दिस इज एक्यूमुलेशन 2। सेम लाइक अगर मैं मार्केट मेकर सेल मॉडल की तरफ आता हूँ, तो सबसे पहले आप बाई साइड ऑफ द कर्व देखोगे मार्केट के अंदर, और उसके बाद बाई साइड ऑफ द कर्व के बाद आपको सबसे पहले नज़र रखनी है ओरिजिनल कंसोलिडेशन के ऊपर। सो दिस इज आवर ओरिजिनल कंसोलिडेशन, देन एक्यूमुलेशन फेज 1, देन दिस इज एक्यूमुलेशन फेज 2। तो ये दो एक्यूमुलेशन फेजेस ने हमारे पास कंफर्मेशन दी हमें कि हम मार्केट मेकर सेल मॉडल में जा सकते हैं, क्योंकि दोनों एक्यूमुलेशन फेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे ही हम अपने किसी प्रीमियम एरे के ऊपर टैप करते हैं, बाय द वे अगर प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरे के बारे में आपको नहीं पता, तो एक लास्ट वीडियो मैंने शेयर करी है डीलिंग रेंज के ऊपर, आप उसे जाकर पहले देख सकते हो। पहले वो रिकमेंडेड है, देन उसके बाद आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो। तो प्रीमियम एरे के अंदर किसी भी एफईजी के ऊपर मार्केट टैप करती है, किसी भी एफईजी के ऊपर टैप करने के बाद मार्केट बनाती है एक हाईएस्ट हाई, और वहाँ से मार्केट आपकी ये लेट्स से कि ये इसने हाईएस्ट हाई बनाया और यहाँ से मार्केट मेकर सेल मॉडल कंटिन्यू है, हम अपने ट्रेड को फ्री अमाउंट कर सकते हैं। तो ये हमारा मार्केट मेकर सेल मॉडल था और लास्ट वाला हमारा मार्केट मेकर बाय मॉडल था। सो नाउ हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, और सबसे पहली एग्जाम्पल मेरे पास है मंथली पीडी एरे टू डेली मार्केट मेकर मॉडल, जो अभी हमने देखा था। तो मैं अपने चार्ट की तरफ आता हूँ। लेट्स से दिस इज आर यूरो CHF मंथली चार्ट। सो मैंने एक स्विंग हाई से स्विंग लो तक अपने डीलिंग रेंज को ड्रॉ किया, और इस डीलिंग रेंज के अंदर मुझे दिखता है एक FVG। अब मार्केट जैसी ही इस डिस्काउंट जोन में आती है, मार्केट ने यहाँ से अपना जो है वो चेंज किया, अपना मार्केट मेकर बाय मॉडल से मार्केट मेकर सेल मॉडल पे कंटिन्यू हुई मार्केट, और इसने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को टैप किया। बट टाइम फ्रेम अलाइनमेंट किस तरीके से होगा? मार्केट मंथली टाइम फ्रेम के अंदर जैसी इस FVG को टैप करती है, तो हम अभी देख रहे हैं मंथली टू डेली। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्या हुआ? ओरिजिनल कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन फेज 1 एंड एक्यूमुलेशन फेज 2, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर मार्केट मेकर सेल मॉडल कंटिन्यू रखा। देन दूसरी एग्जांपल देखते हैं, वीकली पीडी एरे टू H4 मार्केट मेकर मॉडल। सो ये मेरा यूरो USD का वीकली चार्ट है। यहाँ पर अगर आप देखो, तो वीकली में हुआ क्या, ये हमारे पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, और मार्केट जैसी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पे टैप करती है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ने जैसे ही इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को टैप किया, मैं आ जाऊंगा फौरन अपने 4 आवर के ऊपर। ठीक है, 4 आवर के ऊपर मैं देखता हूँ ओरिजिनल कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन फेज 1 एंड एक्यूमुलेशन फेज 2, जो कि ये चीज़ कंफर्म करता है कि हम मार्केट मेकर बाय मॉडल के अंदर अभी जाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखो स्टॉप हंट हुआ, जैसे ही मार्केट ने वीकली FEG को टैप किया, हम 4 आवर के ऊपर है, और 4 आवर के ऊपर हमने देखा कि एक स्टॉप हंटिंग हो गई, और अब मार्केट ने यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करा, और यहाँ से मार्केट कंटिन्यू है अपसाइड अपसाइड। सो उसी तरीके से एक सेकंड एग्जांपल, एक थर्ड एग्जांपल हमारे पास है डेली पीडी एरे टू H1 MMXM। आ जाता हूँ मैं अपने USD JPY के डेली चार्ट के ऊपर। सो डेली से M1 हमें देखना है, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जैसी मार्केट इस FEG के ऊपर टैप करती है, मैं फ़ौरन से मूव कर जाता हूँ अपने 1 आवर के ऊपर। सो ओरिजिनल कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन फेज 1 एंड एक्यूमुलेशन फेज 2, जैसी टैप हुआ मैं अपने फ्रेम कर सकता हूँ अपने ट्रेड को 1 आवर के ऊपर देख सकता हूँ।
ठीक है, मार्केट मेकर सेल साइड ऑफ द कर्व एंड दिस इज बाय साइड ऑफ द कर्व। तो उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास मौजूद है H4PD एरे टू M15 मार्केट मेकर मॉडल। सो मैं आ चुका हूँ GBP कैट के 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहाँ पर जैसे ही मार्केट इस FVG को टैप करती है, लेट्स से मार्केट, अगर आप यहाँ देखो तो मार्केट ने सबसे पहले एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ली। जैसे ही इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को मार्केट ने लिया, इस स्विंग लो को मार्केट ने रेड किया, मैं मूव कर जाऊंगा M15 के ऊपर, और M15 के ऊपर मुझे ये दिखता है ओरिजिनल कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन 1 एंड एक्यूमुलेशन 2। नेक्स्ट टारगेट हमारा ओरिजिनल कंसोलिडेशन, और उसी के ऊपर आप देखो तो इंटरनल रेंज फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। सेम लाइक आप इसी तरीके से टाइम फ्रेम अलाइनमेंट को अपने देख रहे होगे। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, H1PD एरे टू M5 मार्केट मेकर मॉडल। तो मैं आ चुका हूँ नैस्डैक के चार्ट के ऊपर, जिसके ऊपर मैंने अपना 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन कर रखा है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर ये हमारे पास है एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक फेयर वैल्यू गैप, और मार्केट जैसे ही इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करती है, मैं आ जाऊंगा HM5 के ऊपर, ओरिजिनल कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन 1 एंड एक्यूमुलेशन 2। मार्केट ने यहाँ से मूव किया मार्केट मेकर सेल मॉडल की तरफ। देन एक लास्ट एग्जांपल हमारे पास मौजूद है M15PD एरे टू M1 मार्केट मेकर मॉडल। सो प्राइसेस फ्रैक्टल, हर टाइम फ्रेम को अगर आप इस तरीके से अलाइन करके चलते हो तो आपको समझ आएगा प्राइस फ्रैक्टल है। हर टाइम फ्रेम के ऊपर सेम तरीके से प्राइस वर्क करती है। सो हमें इस चीज़ का ये चीज़ पता होना चाहिए कि हम कितने देर विल कर सकते हैं, ट्रेड होल्ड कर सकते हैं। सो M15 टू M1 मार्केट मेकर मॉडल की बात करूंगा, मार्केट जैसे ही इस FVG के ऊपर टैप करती है, मैं मूव हो जाऊंगा 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, और मैं देखूंगा ओरिजिनल कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन 1 एंड एक्यूमुलेशन 2। मार्केट जैसे ही इस 15 मिनट के FVG को टैप करती है, स्टॉप हंट, और उसके बाद अगर आप देखो तो मार्केट ने बाई साइड ऑफ द कर्व बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, ओरिजिनल कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन फेज 1 एंड दिस इज एक्यूमुलेशन फेज 2, देन आपका टारगेट हिट। सो ये था हमारा टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, जिसके ऊपर आज हमने बात की। आज का टॉपिक हमारा टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के ऊपर था। आई होप सो आप सबको समझ आ गया होगा, और अब आप किसी टाइम फ्रेम के ऊपर कंफ्यूज नहीं होगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम नहीं देखोगे। जो मैंने आपको रूल दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम आप अपने टाइम फ्रेम को यूज़ करोगे, यूज़ करते हुए अपने ट्रेड को फ्रेम करोगे। सो आई होप सो सबको क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर।